हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी राइटर हैं एनी जंग। ये एक फ़ीमेल राइटर हैं। इनका बर्थ हुआ था 1944 में राउरकेला में और इन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस हैदराबाद में बिताया। इनकी पढ़ाई पूरी हुई यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। इनके मम्मी और पापा दोनों राइटर्स थे और इन्होंने अपना राइटिंग का करियर इंडिया में शुरू किया एज ए राइटर। फिर इन्होंने न्यूज़पेपर में एडिटिंग का भी काम किया। इन्होंने कई किताबें भी लिखी और ये जो इनका ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये एक हिस्सा है एक किताब का। उस किताब का नाम है स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें दो बच्चों की कहानी है जो कि चाइल्डहुड से रिलेटेड है कि कितने प्रॉब्लम्स में, कितने पॉवर्टी में ये बच्चों ने अपना जीवन बिताया। तो लाइन बाय लाइन हम इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। टेक्स्ट स्टार्ट होता है, सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये कोटेशन है, देखिए हाईलाइट करके लिखा गया है। तो ये उस बच्चे का डायलॉग है जिसका नाम है साहिब। सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभार मैं 1 रुपये का सिक्का गार्बेज मतलब कूड़े कचड़े में पाता हूँ। ऑथर पूछती हैं वाई डू यू डू दिस। ये लाइन शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन मार्क से। ऑथर पूछती हैं एनी जंग बच्चे से वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा करते क्यों हो। आई आस्क्ड साहिब। यहाँ बताया जाता है कि उस बच्चे का नाम साहिब है जिससे ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। तो यहाँ एनी जंग उस बच्चे से क्वेश्चन पूछती हैं जो हर सुबह उनके पड़ोस में कचरे के ढेर में सोना खोज रहा होता है। यहाँ पर सोना मतलब हमारे लिए वो कूड़ा कचरा है, लेकिन उस बच्चे के लिए उसके कोई भी ज़रूरत की सामान उस कूड़े कचरे के ढेर में मिल जाती है तो उसे सोने जैसा कीमती लगता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब अपना घर जो एंसेस्टर्स का घर था, उनके दादा बाबा का, वो घर बहुत पहले ही छोड़ चुका है। सेट एडमिस्ट ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि सेट था ढाका के ग्रीन फील्ड मतलब गाँव में, खेत में। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका जो गांव है, उसका जो घर था, वो अब उसके मेमोरीज़ में नहीं है। मतलब वो बहुत छोटा था तभी वो अपना गांव छोड़कर यहाँ शहर में आ गया था। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स हिज मदर्स टेल्स हिम। उसकी मम्मी बताती हैं कि वो अपना गांव छोड़कर क्यों आए यहाँ पर, क्योंकि वो ढाका का जो खेत था वहाँ पर स्टॉर्म्स मतलब आंधी तूफान आ जाते थे जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाता था उनका खेत। इसलिए ये लोग अब शहर आ गए हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब यहाँ पर बड़े शहर में आ गए हैं जहाँ वो अच्छी उपलब्धि के तलाश में है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। इधर उधर देखते हुए वो आंसर करता है एनी जंग को कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं कूड़ा कचरा बीनने के अलावा। तो वो एनी जंग उससे कहती हैं गो टू स्कूल। आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैं उससे छोटे से बच्चे से कहती हूँ तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, जबकि तुरंत उन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरी एडवाइस कितनी हॉलो है। मतलब मेरी एडवाइस जो मैं दे रही हूँ वो किसी काम की नहीं है, जबकि मुझे भी पता है कि वो गरीब है, वो स्कूल नहीं जा सकता इतने बड़े शहर में। There is no school in my neighborhood when they built one I will go। अब वो बच्चा उन्हें रिप्लाई देता है कि यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है आस पड़ोस में, जब कोई बनवाएगा स्कूल तो मैं जाऊँगा। If I start a school will you come, I ask half jokingly। एनीस जंग अब मजाक में बोलती हैं उस बच्चे से कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम जाओगे। Yes he says smilingly broadly। वो बड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है हाँ जाऊँगा। A few days later I see him running up to me। कुछ दिनों बाद वो बच्चा दौड़ के एनी जंग की तरफ आता है और पूछता है Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school, I say embarrassed at having made a promise that was not meant। अब वो बहुत ही शर्म से बोलती हैं कि नहीं अभी तक तो तैयार नहीं हुआ है।
बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज वीक वर्ड। लेकिन उनको पता रहता है ये बात कि मेरे जैसे कई लोग उन्हें, छोटे गरीब लोगों को ऐसे प्रोमिस करते हैं जो कि वो कभी पूरा नहीं कर सकते। उसी तरह मैंने भी एक प्रॉमिस कर दिया जो कि पूरा नहीं हो सकता। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब वो महीनों तक उस बच्चे को जानती हैं क्योंकि वो रोज़ ही सुबह आता उनके पड़ोस में कूड़ा उठाने। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उनसे उसका नाम पूछा। अभी तक उन्हें नाम नहीं पता था साहिब का। अब वो बताता है, साहिब ए आलम पूरा नाम बताता है। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। एनी जंग राइटर बोलती हैं कि उसे नहीं पता था कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे उसके नाम का मीनिंग पता होता कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, तो उसे इस बात पर भरोसा करना मुश्किल लगता कि अरे मेरे नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है और कहाँ मैं कूड़ा कचरा बीन रहा हूँ। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसे नहीं पता कि उसके नाम में क्या मतलब छिपा है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो नंगे पाँव। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक दैट मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट नून, अपने दोस्तों के साथ वो बेयरफुट नंगे पाँव घूमता है और सुबह की चिड़ियों की तरह घूमता है और दोपहर तक वो गायब भी हो जाता है। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, महीने लग गए एनी जंग को एक एक बच्चे को पहचानने में। अब वो सबको पहचानती हैं। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उस बच्चों में से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, उसमें से वो बच्चा रिप्लाई करता है कि मेरी मम्मी ने अटारी से वो चप्पल उतार के दी ही नहीं। ही आंसर्स सिंपली, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब उस भीड़ से दूसरा बच्चा कहता है कि अगर उसकी माँ ने दिया भी होता अटारी से उतार के तो वो उन्हें फेंक देता, और वो बच्चा खुद एक जूते पहना हुआ है, जूतों का जोड़ा जो कि मिसमैच है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। अलग अलग पैरों के जूते पहन रखे उसने। When I comment on it, he shuffles his feet and saying nothing. I want shoes, says the third boy. और उसी में से तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair of all his life. उसने अपने जीवन में कभी उस जूतों का जोड़ा नहीं पहना है, मतलब कभी उसने जूते नहीं पहने अपने जीवन में। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. मैंने यात्रा किया है और कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में देखा है कि ऐसे गरीब बच्चे नंगे पाँव घूमते हैं रोड्स पे, गांव के रोड में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और मैंने जब किसी बच्चे से पूछने की कोशिश की तो वो बहाने बनाते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि हम नंगे पाँव घूमते हैं। वो एक्सक्यूज़ देते हैं अपनी रियलिटी को छिपाने के लिए। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. वो अपनी गरीबी को जो लगातार चलती आ रही है, उस गरीबी को छिपाने के लिए एक एक्सक्यूज़, एक बहाना ढूंढ लिए हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है। I remember a story A man from उडीपी once told me. वो याद करती है एक कहानी कि उडीपी का एक आदमी था जो मुझे बता रहा था, As a young boy he would go to school past an old temple. जब वो छोटा था तो वो स्कूल जाया करता था, जो कि उस पुजारी का बेटा था। मंदिर के पास ही एक स्कूल था तो वहाँ वो जाया करता था। Where his father was a priest, उसके पापा पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो अपने आप को टेम्पल के पास, मंदिर के पास खड़ा करता था, मतलब थोड़ी देर प्रे करके कि भगवान मुझे जूतों का जोड़ा दे दें, क्योंकि वो भी गरीब था, उसके पास भी जूते पहनने के लिए पैसे नहीं थे। वो भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे जूते मिल जाएं। 30 years later I visited his town and the temple. अब 30 साल बाद मैं उसके गांव में गई, उस मंदिर के पास, which was now drowned in a air of desolation. अब वो बंजर ज़मीन में ऐसे ही पड़ा हुआ है मंदिर। In the backyard where lived a new priest. अब गांव के उस मंदिर के पीछे एक नया पुजारी रह रहा है, उसी जगह पे जिस जगह की वो कहानी सुना रहा था आदमी। There were red and white plastic chairs.
अब वहाँ नया पुजारी रहता है और उसके घर में एक प्लास्टिक का लाल और सफ़ेद चेयर है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म्स, और एक बच्चा है जो यूनिफॉर्म्स पहने हुआ है ग्रे रंग का। वेयरिंग शूज़ एंड सॉक्स, और वो जूते मोजे भी पहना हुआ है। अराइविंग पैंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन फोल्डिंग बेड, वो स्कूल से आता है और अपने बैग अपने बेड पे फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को जब मैं देखती हूँ, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। तो मुझे उस बच्चे की फिर से याद आ जाती है जिसकी कहानी मैं सुनी थी। लेट मी नेवर लूज़ देम, कि वो बच्चा जब जूता पा जाता है तो वो प्रार्थना करता है कि भगवान ये जूते मैं कभी खोऊं ना। द गुडनेस had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. अब उस बच्चे की वो प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं। अब हर एक बच्चा जो पुजारी का बच्चा है वो शूज़ अफोर्ड कर सकता है। But many others like the rag picking in my neighborhood remain shoeless. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गरीब रैग पिकर्स हैं, कचरे बीनने वाले हैं, जैसे कि मेरे पड़ोस के बच्चे, वो लोग अभी भी शूज़लेस हैं, उनके पास अभी भी शूज़ नहीं हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। एक्विटेंस मतलब होता है जान पहचान वाले, तो मेरे जान पहचान वाले बच्चे जो कि रैग पिकर्स हैं वो सीमापुरी के रहने वाले हैं। मतलब वो कूड़ा कचरा बीनने उस इलाके में जाते हैं, लेकिन वो लोग रहते हैं स्लम एरिया में, दिल्ली के सीमापुरी नाम के जगह पे। अ प्लेस ऑन अ पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, वो दिल्ली का इलाका है, मतलब कहने के लिए वो तो दिल्ली में है लेकिन वो दिल्ली से कई मील दूर है सीमापुरी। मेटाफोरिकली दोज हु लिव here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. वहाँ सीमापुरी में जो भी लोग रह रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं से आए हुए लोग रहते हैं, किसी और देश से, किसी और शहर से। तो वहाँ सीमापुरी जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादातर लोग 1971 में बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है जो कि बांग्लादेश से, ढाका से आई हुई है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, जब वो 1971 में यहाँ पर आए सीमापुरी में तो ये एकदम जंगली इलाका, बंजर इलाका था, यहाँ कुछ नहीं था, और अभी भी ऐसा ही है। इट इज़ स्टिल बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन पहले क्या था कि वो सीमापुरी खाली था, अब वो भरा हुआ है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स एंड टिन टैपलिन, अब वो पल्ली तान के, टिन गाड़ के, छत मिट्टी का दीवार बना के अब लोग रह रहे हैं वहाँ। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनिंग ऑफ रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग उस स्लम एरिया में रह रहे हैं सीमापुरी के। They have lived here for more than 30 years without an identity, और बिना किसी पहचान के उस जगह पे रह रहे हैं लगभग 30 सालों से। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑफ वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वहाँ पर सिर्फ एक राशन कार्ड के भरोसे रह रहे हैं। वो गरीब लोग हैं, उन्हें अनाज के लिए राशन कार्ड चाहिए जो कि फ्री से गवर्नमेंट से मिलता है उन्हें, और वो भी उन्हें राशन कार्ड इसलिए दिया गया है बिना पहचान पत्र के ताकि वो लोग वोट डाल सकें, इसलिए। Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. वो कहते हैं कि हमारे लिए पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाना है। अगर किसी दिन हम अपने फैमिली का पेट भर सकते हैं, अगर हम बिना भूखे सो सकते हैं, तो हमें यहाँ कूड़े कचड़े में रहना ज़्यादा बेटर लगता है बजाय कि उस खेत में रहें जहाँ कहीं अनाज उगता ही ना हो। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। ये कोटेशन उन औरतों का है जो फटे
साड़ी में हैं, उनसे ऑथर पूछती हैं कि आप क्यों आई अपना हरा खेत छोड़ के, तो वो लोग बताती हैं ये कंडीशन कि हमारे यहाँ अनाज नहीं उगता था, तो इसलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ रहना बेटर है क्योंकि यहाँ हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, जबकि वहाँ वो भी नहीं मिलता था। Whenever they find food, they pitch their tent that become ट्रांजिट होम। जहाँ भी उन्हें खाने को मिलता है वो लोग अपना तंबू वहीं पर लगा लेती हैं, वहीं अपना घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स ऑफ सर्वाइवल। उसी तंबू में बच्चे बड़े होते हैं और सर्वाइवल के पार्टनर बनते हैं, मतलब वो लोग भी कूड़ा कचरा बीन के लाते हैं, उससे पैसे आते हैं, उससे उनका सर्वाइवल होता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और ऑफकोर्स वहाँ पर सीमापुरी में सर्वाइव करना मतलब रैग पिकिंग, कूड़े कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोगेशन ऑफ ए फाइन आर्ट। और उनके लिए ये कोई गंदा काम नहीं है, ये उनके लिए एक कला है। कुछ कचड़े से इम्पॉर्टेंट लाना, उनके यूज़ का लाना, ये एक कला है जो उन बच्चों को आता है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। उनके लिए तो गार्बेज एक सोना है, खजाना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड। वो उनके रोज़ का खाना है, मतलब वही उसी कूड़े कचड़े से उनके घर में अनाज आता है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स। उनके घर पे उसी से छत है। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। अगर उनका छत चू भी रहा है, लीक कर रहा है, तो भी उनके लिए वो एक, उन बच्चों के लिए वो बहुत कुछ है। अब जो हमने पहला डायलॉग पढ़ा था वो लाइन आता है यहाँ पे, आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट। मैं कभी कभार वहाँ पर 1 रुपए का सिक्का या 10 की नोट भी उन बच्चों को मिल जाता है। ये साहिब कहता है कि मैं कभी कभार 1 रुपए या 10 का नोट भी उस कचरे में पा जाता हूँ। हिज आइज लाइटिंग अप। उसकी आंखें चमक जाती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग। जब तुम्हें चांदी का सिक्का या कुछ इम्पॉर्टेंट मिल जाए कूड़े कचरे में, तो फिर तुम नहीं रुकते हो। उसके बाद फिर मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हमें कुछ और मिल जाएगा, होप बढ़ जाता है। इसी होप में वो लोग और खोजा करते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। उनके बड़ों के लिए ये कूड़े कचरे का ढेर है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये एक खजाना है जो उनको कुछ ना कुछ रोज़ मिला करता है उसमें से। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन अ वॉन्डर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए ये बस जीवन यापन करने का एक तरीका है, लेकिन वहीं बच्चों के लिए एक खिलौना है। वो खेल खेल में सोचते हैं कि अब क्या सरप्राइजिंग थिंग मिलेगा उस चीज़ में, तो उन्हें इसमें मज़ा आता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। यहाँ पे क्लब मतलब डांस वाला नहीं, यहाँ पर एक गेम का क्लब है। तो एक सुबह, ठंड का सीज़न था, मैं साहिब को देखती हूँ गेट पर खड़े हुए मेरे पड़ोस के, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वहाँ पे उस क्लब में टेनिस खेल रहे होते हैं 2 यंग मैन सफ़ेद कपड़ों में, ड्रेस में। तो साहिब उन लोगों को देखता है और कहता है आई लाइक द गेम। मुझे भी गेम पसंद है। वो अपने में बोलता है, मतलब अपने अंदर ही वो बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और फेंस के दीवार के पीछे वो छुपकर वो गेम देख रहा होता है खड़े होके। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। वो गेम खेलने जाता है जब वहाँ पर कोई आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। वो कहता है कि गेट कीपर जो है मुझे स्विंग्स, वहाँ जो झूले लगे हुए हैं, वो यूज़ करने को देता है। साहिब टू इज़ बियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब टेनिस का जो शूज़ पहना हुआ है वो भी कूड़े कचड़े से ऑफकोर्स पाया होगा, वो एफर्ट्स नहीं कर सकता, तो उसके कपड़े में उसके जो डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ है उससे उसके जूते मैच नहीं कर रहे हैं। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन करते हुए बताता है कि ये जूते मुझे किसी ने गिफ्ट किए हैं, जबकि ऐसा है कि वो कचड़े से उसको उठा के लाया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ फ्रॉम अ रिच बॉय। किसी अमीर बच्चे का वो शूज़ था जो कचड़े से वो पाया। Who perhaps reused to wear
रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि वो जूतों में एक जगह छेद थे थोड़े से, इसलिए वो अमीर लड़का जो है उसे फेंक दिया होगा कचरे में। डज नॉट बॉदर हिम, और वो जो होल था वो साहिब को नहीं परेशान कर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये जूते मिल जाना, वो भी एक पेयर दोनों का, वही बड़ी बात थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो यही जूते, फटे हुए जूते ही मिल जाना एक सपने जैसा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंस्टेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच, लेकिन वो जो गेम वो सोच रहा है खेलने को टेनिस का, वो उसके आउट ऑफ रिच है, उसके पहुंच से बाहर है। द मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन द वे टू द मिल्क बूथ, अब दूसरी सुबह होती है और साहिब जो है वो रास्ते में है मिल्क बूथ के, मिल्क के दुकान के रास्ते में है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कंसीटर, अब उसके हाथ में एक स्टील का केतली है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब वो कहता है कि मैं एक दुकान पर काम कर रहा हूँ रोड पे। ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हाथ से बताते हुए कहता है कि मैं उतनी दूर पे वहाँ पर काम करता हूँ उस दुकान पे। आई एम पेड 800 रुपी एंड ऑल माई मील्स, वो बताता है ऑथर को कि उस दुकान पे मुझे 800 रुपये महीने के मिलते हैं और 2 टाइम का खाना भी मुझे दिया जाता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुमको ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, मैं उसका चेहरा देखती हूँ। हैज़ लॉस्ट द केयरलेस लुक, जो वो केयरलेस लुक उसकी मासूमियत थी वो अब उसके चेहरे पे नहीं रही। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो स्टील कैनिस्टर, वो स्टील का बर्तन तो उतना भारी नहीं था जितना भारी कि वो झोला टांगे रहता था बोरा कचरे का, लेकिन अब वही कैनिस्टर पकड़े हुए ऐसा लग रहा है कि वो कितने पेन में है, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी में दब चुका है। उसकी मासूमियत जो है, उसकी फ्रीडम जो है वो अब छिन चुकी है उससे। द बैग वॉज हिज, अब तो वो, क्योंकि वो बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हुज ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो ये कैनिस्टर पकड़े हुआ है, बर्तन कैटल पकड़ा हुआ है, वो किसी और का है, मतलब वो अब अपने कंट्रोल में नहीं रह चुका। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और इसमें लास्ट लाइन कही जाती है कि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब वो जो लड़का था जिसके पास पूरी फ्रीडम थी, वो अब उसकी फ्रीडम छिन चुकी है, अब वो खुद का मास्टर खुद नहीं रह चुका है, अब वो दूसरे के कंट्रोल में रह चुका है। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होती है। अब इसका दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।